प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस घृत कौशिक में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूं। आज भी मैं एक ऐसा ही रामबाण उपाय लेकर के आया हूं। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात बिगड़ रही हैं, तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारणवश उनकी शादी ना हो पाए तो ऐसी सिचुएशन में परेशान हो जाते हैं बच्चे, और बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान होते हैं माता पिता, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनको अच्छा जीवन साथी मिल जाए। लेकिन कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। बातें चलेंगी, रिश्ते आएंगे, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है। अब लड़के वाले सोचेंगे कि आजकल लड़की वालों के बड़े नखरे चल रहे हैं, और लड़की वाले सोचेंगे कि आजकल लड़के वालों के बड़े नखरे चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पूरे का पूरा प्रभाव जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों से बनने वाले योग का होता है। किसी का कोई कसूर नहीं होता है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, ऐसा लगेगा कि अब की बार तो बात बन ही जाएगी, अब की बार तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, लेकिन नहीं होता है। उम्र लगातार बीतती जाती है, बच्चे 30 साल के हो जाते हैं, बच्चे 32 साल के हो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 35 और 38 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, और न ही शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फिक्स हुआ है। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो इस कार्यक्रम में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय बड़ा ही सरल एवं सटीक है, और यह उपाय कोई भी कर सकता है। बच्चे खुद भी कर सकते हैं और बच्चों के माता पिता भी कर सकते हैं। आपका बच्चा घर से बाहर रहता है, विदेश में रहता है, प्रदेश में रहता है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका बच्चा घर से बाहर रहता है, फिर भी माता पिता ये उपाय कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने कब और कैसे करना है, और ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। ये उपाय आपने देव उठनी एकादशी के दिन करना है। देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान 4 महीने की निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं, यानी कि उठ जाते हैं। तो इस समय यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है, उसका जो रिजल्ट होता है कई गुना हमें मिलता है। इस दिन यदि गौ माता की थोड़ी सी भी सेवा कर ली जाए तो उसका जो फल है वो हमें कई गुना मिलता है। श्री कृष्ण भगवान को गौ माता अति प्रिय थी, इसलिए श्री कृष्ण भगवान का एक नाम गोपाल हुआ। गोपाल का अर्थ है गौ को पालने वाला। और श्री कृष्ण भगवान कौन है? विष्णु भगवान के अवतार हैं, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के अवतार हैं। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान इस दिन 4 महीने की निद्रा से जागृत अवस्था में आ रहे हैं, यानी कि उठ रहे हैं। और इस दिन तुलसी माता का विवाह श्री शालिग्राम भगवान से करवाया जाता है। तो इस दिन एक अद्भुत संयोग बन जाता है। तो इस संयोग में आपने ये उपाय जरूर करना है। इस दिन जिन लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उन्हें तुलसी के पानी से स्नान करना चाहिए।
अब सोचेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन हम तुलसी के पत्ते कैसे तोड़ सकते हैं। ये तुलसी के पत्ते आप एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिए, यानी कि 10वीं को ही आप 5 से 6 पत्ते तुलसी माता के तोड़ लीजिए और एकादशी के दिन उनको कूट करके नहाने के पानी में मिला करके उस पानी से आप स्नान कीजिए। इस दिन आप अपने वजन के बराबर हरा चारा गौ माता को खिला सकते हैं और इस दिन आप अपने वजन के बराबर अनाज तोल करके गौशाला में दान कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्द पूर्ण होती है। यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो एक छोटा सा उपाय आपको बता देता हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। सभी माताएं ध्यान से सुन लीजिए। एक रोटी बनानी है, रोटी तो आप हर रोज अपने घर में बनाते ही हैं, तो गेहूं के आटे की ही आपने एक रोटी बनानी है। बिल्कुल सिंपल रोटी जो हम खाते हैं ऐसी ही रोटी आपने बना लेनी है। उस रोटी पर आपने घी लगाना है। घी लगाने के बाद उसमें एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपने रखना है और साथ में आपने थोड़ा सा केसर उसमें रखना है। केसर आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा, तो वो केसर भी आप उसके अंदर रख लीजिए। उसके बाद थोड़े से चने की दाल, जो चने की दाल होती है उसके थोड़े से दाने आप रख लीजिए और उसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद जिस लड़के और लड़की की शादी में लगातार विलंब चल रहा है उनके सिर के ऊपर से आप इस रोटी को 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। कैसे घुमानी है? क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ना, ऐसे ही आपने उस रोटी को बच्चों के सिर के ऊपर से घुमाना है। अब समस्या ये रहेगी कि जो बच्चे घर में नहीं रहते हैं तो फिर कैसे किया जाए। यदि बच्चे घर में नहीं रहते हैं तो फिर आपने ये रोटी अपने हाथ में लेकर के बैठ जाना है जमीन पर एक आसन लगा करके उसके ऊपर, और अपना जो मुख है वो आपने ईस्ट जोन की तरफ कर लेना है, अर्थात पूर्व दिशा की तरफ। जिस दिशा से सूर्य भगवान का उदय होता है उस दिशा में आपने अपना मुख कर लेना है और बिल्कुल ध्यान में होकर के बैठ जाना है, क्योंकि मन की गति बहुत तेज है। यदि आपका बच्चा विदेश में भी रहता है तो भी आप यदि मन में सोचोगे तो आप अपने बच्चे के पास पहुंच जाएंगे। मानसिक रूप से आपने अपने बच्चे के सिर के ऊपर से इसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। बिल्कुल ध्यान में ऐसा समझ लीजिए कि आपका बच्चा बिल्कुल आपके सामने बैठा है और आप उसके सिर के ऊपर से ऐसे घुमा रहे हैं। इस प्रकार से भी आप ये क्रिया कर सकते हैं। और यदि आप फोटो के ऊपर से करना चाहें तो फोटो के ऊपर से भी 7 बार इसको क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, यदि बच्चा घर में नहीं है तो ध्यान में बैठ करके मानसिक रूप से उनके सिर के ऊपर को घुमा लीजिए और ये रोटी आप किसी भी गौ माता को खिला दीजिए। जब आप ये रोटी गौ माता को खिला रहे हैं तो अपने मन में अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। रोटी लेकर के जो चीजें मैंने बताई हैं वो उसके अंदर रखने के बाद उसको फोल्ड करके अपने सिर के ऊपर से घुमा सकते हैं और गौ माता को खिला सकते हैं। ये उपाय बच्चों के पिता भी कर सकते हैं, बच्चों की माँ भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल आसान सा उपाय है और ये उपाय आपने देव उठनी एकादशी के दिन जरूर करना है। ये उपाय यदि आप देव उठनी एकादशी के दिन कर देते हैं तो विष्णु भगवान की कृपा आप पर बरस पड़ेगी और जब विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी ही, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। और साथ में तुलसी विवाह का दिन है इस दिन, तो एक अच्छा संयोग बन रहा है। इस संयोग में ये छोटा सा उपाय कई गुना फल आपको देगा। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान सा उपाय है। गौ माता मिल जाती है हर जगह पर, आपके मुख्य द्वार पर भी आती होगी। आवारा गौ माता भी बहुत सारी घूमती हैं। यदि आवारा नहीं घूम रही हैं, आपके आसपास नहीं है, तो गौशाला में भी जाकर के आप दे सकते हैं। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए, इस मौके को जाने मत दीजिए। ये उपाय करने से बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है, जो अड़चने आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बच्चों की जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग बन गया है जिसकी वजह से शादी में लगातार विलंब चल रहा है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि बच्चों की शादी कब होगी, किससे होगी। तो ये सब यदि आपके मन में चल रहा है और ये जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी कब होगी, किसके साथ होगी और कौन से दुर्योग की वजह से लगातार विलंब चल रहा है,
तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। तो प्रदर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके और उसका पुण्य आपको प्राप्त हो सके। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।